हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मोनो फार्मा केयर लिमिटेड गाइस, ये एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जिसमें लोग जानेंगे इसका कंप्लीट एनालिसिस, कंपनी का फिनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, बिजनेस मॉडल क्या है, प्रॉस कॉन्स हम लोग इसका जानेंगे। कुछ पॉइंट्स को, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, प्राइस बैंड क्या रखा गया है, कब से कब तक ओपन रहेगा, वो कहाँ लिस्टिंग किया जाएगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है ये एक मतलब कि मोनो फार्मा केयर लिमिटेड जो कि एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, और ये 28 अगस्त मतलब आज के दिन ओपन होने जा रहा है और 30 अगस्त को क्लोज कर दिया जाएगा। मतलब 3 दिन का आईपीओ, 28, 29, 30। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें गाइस, तो 1994 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ये कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। मतलब कि मार्केटिंग भी करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का। कंपनी जो हेल्थ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है उसमें गाइस यहाँ इसका है इंक्लूड है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक मेडिसिन, कफ कोल्ड, एंटी एलर्जिक मेडिसिन, एंटी फंगल मेडिसिन, न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन और एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक मेडिसिन, एंटासिड एंड एंटीमेटिक्स मेडिसिन है, कार्डियक एंड डायबिटिक मेडिसिन है, और कॉस्मो केयर प्रोडक्ट्स। मतलब कि ये सभी तरह की प्रोडक्ट्स को जो कि इसके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की लिस्ट में है, इन सभी का ऑफर करती है। मोनोफार्मा केयर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ काम करती है, जिसमें कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है और उसको ब्रांड नेम है इसका है डीएलएस प्रोडक्ट्स का, मतलब डीएलएस एक्सपोर्ट नाम की एक ब्रांड नेम है, जिसके अंडर ये प्रोडक्ट्स को सेल करता है, जो कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है। और ये मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू करता है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे ही कंपनी जिसमें मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पे कंपनी जो है डीएलएस एक्सपोर्ट को 2022 में एक्वायर कर लिया था, और इसका अराउंड 6 करोड़ का अमाउंट के साथ इसको जो एक्वायर किया था, जो कि देखिए यहाँ पे मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे किया जाता है, लेकिन उसके बाद 22 में कंपनी जो है सो इसको एक्वायर कर लिया। लेकिन अब इसका कंपनी का खुद का हो गया यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि जिसके बाद कंपनी जो है थेराप्यूटिक एरियाज, सेलेक्टेड थेराप्यूटिक एरियाज में प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो है उसका ग्रो जो हो रहा है उसके ऑर्डर के लिए, मतलब कि ग्रो जो हो रहा है उसमें ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए जो सो किया गया है। और यहाँ पे 28 फरवरी 2023 तक कंपनी के पास 168 फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो है सो मतलब कि हो चुका है, जिसमें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्टॉकिस्ट है और भी बहुत सारे यहाँ पे, और लगभग 3036 कस्टमर्स या वेंडर्स को भी सर्विस दे चुका है। एक मिक्स ऑफ रिटेल फार्मेसी स्टोर्स और होलसेलर्स, मतलब कि कंपनी जो रिटेल फार्मेसी स्टोर्स और होलसेलर्स के मिक्स पर जो कंपनी है सो 3036 कस्टमर्स या वेंडर्स को सर्विस दे चुकी है। अगर हम इसके फिनेंशियल्स को डिस्कस करें गाइस, तो कंपनी का यहाँ पे अगर देखिएगा तो 20 में 8.7 करोड़ का एसेट्स था, 21 में 11.2 करोड़ का एसेट्स था, 22 में 14.3 करोड़ का एसेट्स था, 23 में 62.5 करोड़ का एसेट्स था। लेकिन रेवेन्यू अगर देखिएगा तो 20 में 11.6 करोड़ का था, और 21 में 28.3 करोड़ का, और 22 में 37 करोड़ का। लेकिन 23 का यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक डेटा अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 1.9 लाख का है, 20 में प्रॉफिट है, और 21 में 9.5 लाख का, 22 में 35 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया, बल्कि रिजर्व फ्रॉम सरप्लस ही अपडेट किया गया 1.3 करोड़ का, जबकि इससे पहले कोई फिनेंशियल में रिजर्व फ्रॉम सरप्लस अपडेट नहीं किया गया था, जिसके कारण गाइस कंपनी में एक बहुत बड़ा रिस्क बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाह रही है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस इशू एक्सपेंसेस को मीट करना चाह रही है, जिसके लिए आईपीओ लाया गया। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल बात करें तो इसके जो है सो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत सारे जाइंट फार्मा कंपनीज का एक डिस्ट्रीब्यूटर है ये कंपनी, और यहाँ पे रिपोर्टेड पीरियड्स में कंपनी का एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। इसके फिनेंशियल्स में अगर देखिए तो एक अच्छी ग्रोथ हुआ है, जो कि यहाँ रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसकी जीएमपी की बात करें तो इसका जीएमपी अब तक अपडेट नहीं किया गया है। लेकिन अब कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करें तो स्ट्रेंथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट है, स्केलेबल बिजनेस मॉडल और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है, प्लानिंग कर रहा है अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने का, और डिफरेंट जोग्राफीज में भी एक्सपेंशन का प्लान कर रही है। लेकिन रिस्क क्या है कि ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए थर्ड पार्टी पर रिलाइज है, मतलब खुद का कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे कंपनी इसको रिलाई किया गया है। हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस है, मतलब कि इसमें वॉल्यूम तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अगर देखिएगा तो रेवेन्यू कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं कर पा रही है, जिसके कारण गाइस यहाँ पे मार्जिन वगैरह बहुत ही लो है। अगर हम बात करें तो सर्टेन कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ वगैरह है, जिसकी वजह से इसके बिजनेस ऑपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की नीड है,
और कंपनी जो है यहाँ पे अहमदाबाद गुजरात में करंटली जो कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके अलावा और कोई स्टेट्स में नहीं है, जो कि इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर हम इसके 23 के फिनेंशियल को देखेंगे तो गाइज यहाँ पे 28.45 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था और 20 वहीं प्रॉफिट जो 1.23 करोड़ का, जो कि यहाँ पे पिछले फिनेंशियल कई फिनेंशियल ईयर से इस बार कंपनी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। तो ओवरऑल कंपनी जो सो ये मतलब कि देखा जाए तो ये जाइंट फार्मर्स कंपनीज जितने भी है, जो बड़े बड़े फार्मा कंपनीज है, उनका मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके लिए डिस्ट्रीब्यूटर का ऐसा काम करती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम इसके कुछ डिटेल्स की बात करें, टेंटेटिव डेट्स की बात करें तो गाइज 28 से 30 अगस्त तक ओपन रहेगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 26 to 28 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 4000 शेयर्स की लॉट साइज, 14.84 करोड़ का इशू साइज जो कि फ्रेश इशू की जा रही है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ NSE SME में लिस्टेड होगा। और अलॉटमेंट का डेट रखा गया 4 सितंबर का, 7 सितंबर को लिस्टिंग का डेट रखा गया है। अमाउंट 1,12,000 रुपीज़ का मिनिमम पे करना होगा। इसके मार्केट मेकर है रिखब सिक्योरिटीज़ और रिजर्वेशन दिया गया QIB को 10%, HNI को 45%, रिटेल को 45% का ऑफर दिया गया है। प्रोमोटर है पनीलाम लखातारिया और सुपर लखातारिया इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 81.02% का देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इसके जो फिनेंशियल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्राइस बैंड थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कंपनी जैसे बहुत सारे जाइंट फार्मा कंपनीज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूटर का काम करती है, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिला फिनेंशियल्स में, और इस वजह से गाइस कंपनी और फ्यूचर में एक्सपेंशन प्लान कर रही है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा, अभी इसमें अप्लाई मत कीजिएगा, अभी आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा कि ताकि आपको इसमें डिटेल्स का आप लोग इसका जो डेटा है वो आप ट्रैक कर सके, क्योंकि इसकी GMP अब तक अपडेट नहीं किया गया। इसके वजह से इसकी GMP बता पाना, लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।